अभी इस वक्त अगर मैं तुरंत आपको बताऊं कि क्या कुछ हो रहा है, 1 साल पर यह हमारा मेगा शो जो आप देख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, सीधे देखिए। ये है वॉर कॉन्क्लेव, मैं जिसकी बात कर रहा हूं यहां पर, ये है हमारा वॉर कॉन्क्लेव। इट डजंट गेट बिगर देन दिस। इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए किस तरीके से हमने आपके सामने ये पूरी तस्वीर लेकर आए हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। ये दिस इज रियली रियली बिग। लेकिन अगर अभी मैं बात करूं आपके सामने, सबसे पहली बड़ी खबर ये आ रही है, ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस ने कहा है कि अगर यूरोपियन देश फाइटर प्लेन्स देते हैं तो हम उनको कॉम्पनसेट करेंगे इस वक्त। और ये देखिए वॉर कॉन्क्लेव का ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से एयरक्राफ्ट्स निकल रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ऑडियंस हमारे साथ है और एक बहुत ही एस्टीम्ड पैनल, जिनका एडिटोरियल पढ़ने के लिए आप अखबार खोलते हैं, जिनको जानने के लिए, जिनके एक्सपीरियंस जानने के लिए आप हमेशा आतुर रहते हैं, वो हमारे साथ हैं। वी आर ग्रेटफुल सर, आप सभी लोग यहाँ पर इतनी धूप में हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, एक्सक्यूज मी, सारी ब्रेकिंग पर आने से पहले, वो ये है कि नेटो ने कहा है कि हम हथियार देते रहेंगे और पोलैंड से पहला लेपर्ड टैंक की जो पूरा पलटन है या जो भी उसको कहा जाता है, वो रवाना हो चुकी है यूक्रेन। इसी के साथ इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। ज़ेलेंस्की ने की अपने कमांडर इन चीफ से मुलाकात। इस वक्त की 8 बड़ी खबर, 8 ब्रेकिंग जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। फ्लैश ऑन करिए। पहली बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने की अपने कमांडर इन चीफ से मुलाकात। युद्ध के 1 साल होने पर यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा। दूसरी ब्रेकिंग, युद्ध के 1 साल होने पर हाई अलर्ट पर दूसरी ब्रेकिंग दिखाई है। युद्ध के 1 साल होने पर हाई अलर्ट पर कीव है, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। वहां पर अभी भी स्कूल्स बंद हैं, वहां पर अभी भी पब्लिक ऑफिसेस बंद हैं, रिमोटेडली सब काम कर रहे हैं। और यह जानकारी है कि निकोपोल, डोनेस्क और ज़ैपोरिजिया में एयर रेड अलर्ट है। तीसरी बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी बड़ी खबर है, खेरसोन पर रूस की जबरदस्त बमबारी है रात भर, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो बहुत चौंकाने वाली है। खेरसोन के 40,000 लोगों के लिए अभी हीटिंग फैसिलिटी नहीं है। 40,000 लोगों के लिए हीटिंग फैसिलिटी नहीं है। चौथी बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बड़ी खबर है, स्वीडन यूक्रेन को भेजेगा लेपर्ड 2 टैंक। यह अभी फैसला हुआ है आज और कल के अंदर ही, और स्वीडन के पास करीब 120 लेपर्ड 2 टैंक्स हैं, यानी कि युद्ध लंबा खिंचेगा। और जनरल मड के आने से पहले क्या टैंक्स निकलेंगे ये वाले, ये सवाल होगा। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जिनसे कल बातचीत हुई है ज़ेलेंस्की की, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जिनसे कल बातचीत हुई है ज़ेलेंस्की की, उन्होंने क्या कहा है, G7 देशों से हम कर सकते हैं मांग। क्या मांग कर सकते हैं? उन्होंने कहा यूक्रेन के लिए मांग सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ये बड़ी खबर है। और इसी के साथ छठी खबर मैं आपको बता रहा हूं, नेटो के सेक्रेटरी जनरल बनना चाहते हैं बोरिस जॉनसन। ये मजाक नहीं है, यकीन मानिए ये मजाक नहीं है, इट्स अ फैक्ट। बोरिस जॉनसन नेटो के सेक्रेटरी जनरल बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो प्रधानमंत्री तो डेफिनेटली अब नहीं बनना चाहते हैं। ये बड़ी खबर है। 7वीं बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं वो सीधे है, नॉर्थ कोरिया ने, ये बहुत बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया ने इस युद्ध में और एक वर्ल्ड वॉर का जो एक साइकोसिस है उसमें फिर से इस आग में घी झोंका है और एक साथ 4 क्रूज मिसाइलें टेस्ट फायर की हैं। ये बड़ी खबर है। 8वीं बड़ी खबर, अमेरिका में ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि युद्ध के अलावा युद्ध की तरह तबाही लाने वाली एक और चीज है, वो है प्रकृति। अमेरिका में विंटर स्टॉर्म ने मचाई है तबाही। अमेरिका के 9 लाख लोगों के घरों में बत्ती गुल हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 9 लाख, 9 लाख, बहुत बड़ा नंबर है। आसमान में रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण प्रहार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी, रूस ने Su-25 फाइटर जेट से किया बड़ा हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग विद शॉट्स है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ब्रेकिंग विद शॉट्स। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरीके से ये अभी, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब स्नोफॉल का वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रशिया का जो सोशल मीडिया है वो भी यूक्रेन को टक्कर देने में अब काफी आगे है। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर विजुअल के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक। सीधे ब्रेक करें, रूस के हमले के बाद यूक्रेन की जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक।
यूक्रेन ने अटैक हेलीकॉप्टर से किया बड़ा हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। बैटल ग्राउंड से आया हमले का चौंकाने वाला वीडियो। यूक्रेन का रूस के कई सैनिकों को मारने का दावा है। हालांकि यूक्रेन के दावे में कितना दम है यह सोचने वाली बात है। यह अटैक चॉपर्स का, पहले आपने फाइटर प्लेन्स रशिया के देखे, अब ये अटैक चॉपर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में मैं आपको सीधे लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर के लिए। क्रिमिया में रूस का बहुत बड़ा अटैक। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे ब्रेक करिए इसको। यहां पर ब्रेकिंग विद द शॉट्स। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया है। कई यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया है क्रिमिया में। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा तेजी से यहां पर। अब मैं सीधे यहां पर क्विक शार्प टेक। जरा आप सभी लोगों को हैरानी होगी, मनीष सुबह डोनेस्क में थे एंड राइट नाउ ही इज ऑन हिज वे टू बाखमुख्त। मैं सीधे मनीष के पास चलूंगा। मनीष, आई सैल्यूट यू फॉर दिस वर्क। सबसे पहले मुझे बताइए, फर्स्ट एनिवर्सरी है, जब ये बम्बार्डमेंट चल रहा था तब भी आप वहां पर थे। अभी आज आपने क्या क्या देखा? आपका स्वागत हाईमार्स से हुआ है जितना आपने मुझे बताया था। बिल्कुल निशान, देखिए जब मैं डोनेट्स पहुंचा तो मेरा स्वागत लगता है इन्होंने हाईमार्स से किया था। अफसोस की बात यह है कि उस अटैक में 2 सिविलियन, 4 मेडिकल स्टाफ मारे गए, 10 जो है वो फायर ब्रिगेड के लोग घायल हैं। इस वक्त जब आप मुझे देख रहे हैं, मैंने जो कैप पहन रखा है तो कोई हमने रूसी आर्मी को नहीं पहन रखा है, बल्कि चूंकि मुझे फ्रंट लाइन पर ले जाया जा रहा है तो मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने मुझे कैप लगा रखा है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुझे कहा कि कैमरा नहीं स्टार्ट करना है, ताकि हम कोई ऐसी चीजें अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो मुझे बताएंगे कि मैं कब ऑन करूंगा कैमरा, सो दैट उसके बाद मुझे रिकॉर्ड करने देंगे। और फिर हम लोग फ्रंट लाइन के उस हिस्से पर जा रहे हैं। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करने वाले थे पुतिन। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करने वाले थे पुतिन। ब्रेक करिए, ये पहली बड़ी खबर। पुतिन न्यूक्लियर, ये बहुत बड़ी खबर है। यूएस, यूके, फ्रांस की धमकी के बाद अटैक का प्लान छोड़ा। यूएस, यूके, फ्रांस की धमकी के बाद अटैक का प्लान छोड़ा। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर। इसके ग्राफिक्स भी हैं जिससे पूरी डिटेलिंग हो जाए। सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान था फाइनल। ये बड़ी खबर है। इसके ग्राफिक्स प्ले ऑन करें डायरेक्टली स्क्रीन पर। न्यूक्लियर अटैक का प्लान था फाइनल। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पुतिन ने यूक्रेन में न्यूक्लियर हमला करने के बारे में सोचा था। इट इज अ फैक्ट। पुतिन ने यूक्रेन में न्यूक्लियर हमला करने के बारे में सोचा था। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहूंगा प्लीज जरा टिकर में ब्रेकिंग ऑन रखें, जो हमारा रेड बैंड ब्रेकिंग है। फिर यूएस, यूके और फ्रांस ने रूस को सख्त संदेश दिया। यह इंफॉर्मेशन है। यूएस, यूके और फ्रांस ने रूस पर हमला करने की धमकी दी। फिर रूस पर हमला करने की धमकी दी। फिर आखिरी वक्त में पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक का प्लान ड्रॉप किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। दिस इज वेरी वेरी बिग। सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन। जय हिंद। देखिए, न्यूक्लियर बैकड्रॉप की जो बातें हो रही हैं, जो बात होती है, चाहे डर्टी बम की हो, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की हो, या हाई कैलिबर जो न्यूक्लियर है जिसमें हाइपरसोनिक आ जाती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक नैरेटिव, मैं इसको नैरेटिव इसलिए मानता हूँ कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अभी डिप्लॉयड नहीं है। जो वहाँ स्ट्रेटेजिक वेपन्स डिप्लॉयड हैं वो एक भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर उनके सबमरीन्स, वॉरशिप्स वगैरह में तो हैं ही सर। वो तो हैं। देखिए, जो सबमरीन्स हैं उसको समझने की चेष्टा, वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं। वो कहीं भी आपको यूक्रेन के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर वहाँ की वो फौज खुद लगी हुई है, आप कैसे उसको रोकेंगे उसके कैटास्ट्रॉफी को? उसके केवल ये नहीं होती कि बर्बादी के बाद रेडिएशंस कैसे लड़ेंगे आप? तो बैटलफील्ड में कहीं नहीं। हाँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का एक डर होता है, या डर्टी जो बात करते थे। पॉइंट टेकन। मैं सीधे चलूंगा जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, न्यूक्लियर अटैक करने का प्लान था, ये खबर, इसकी ग्रेविटी हम सब समझते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल था या सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा है अमेरिकन मीडिया? जय हिंद। जो जनरल सिन्हा ने बोला, आई टोटली कंकर विद दिस। अगर आप देखिए कि आज से इतने साल पहले कोई एक इंसिडेंट होता हो, उसके जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो 4, और ये आप क्या उसको यूक्रेन में कन्फाइन कर पाओगे? उसमें रशियन ट्रूप्स भी हैं। रशियन बेलगोरोड उसके बगल में है, उसका जा करके नॉट ओनली क्रीमिया, इट विल गो इनटू पोलैंड आल्सो। तो ये मुझे लगता है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, क्योंकि नेटो के अगर आप स्टेटमेंट्स को देखिए तो वो बहुत कुछ कह रहे हैं। आई विल गो मोर फॉर नेटो ने जो अभी बोला है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल,
उन्होंने वो दे रहे हैं टैंक्स, इसका मतलब उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। रूस के वॉर पावर पर नेटो चीफ का बड़ा बयान है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग, और उसके बाद बैक टू बैक सिंगल ग्राफिक्स हम लेंगे। रूस के युद्ध क्षमता को अंडर एस्टिमेट नहीं करे पश्चिमी देश, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध बना बैटल ऑफ लॉजिस्टिक्स, स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। 1 साल के युद्ध में यूक्रेन से कहीं ज्यादा रूस ने बरसाए गोला बारूद। मैं सीधे दिखाऊंगा यहां पर आपको पहला ग्राफिक्स जो है, और उसके बाद दूसरा भी। मेरे सहयोगी जो है सुधीर भाई, दूसरा भी ग्राफिक्स लीजिएगा। पहला ग्राफिक्स है, इसमें रूस का से डर गया नेटो, क्या ये सवाल है? यस, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन युद्ध को बैटल ऑफ लॉजिस्टिक्स बताया है। बैटल ऑफ लॉजिस्टिक्स, यूक्रेन संघर्ष नफरत का युद्ध बन चुका है, स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। नंबर 1। नंबर 2, पश्चिमी देशों को रूस की युद्ध क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। यूक्रेन की तुलना में रूस ने कहीं ज्यादा गोला बारूद जंग में झोंका है। पश्चिमी देशों ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया है, लेकिन यूक्रेनी जरूरत से कम है। अब जरा मैं आपको कुछ फैक्ट दिखा रहा हूं। यहां पर बहुत सारे हमारे साथ कई सारा क्राउड बैठा हुआ है, सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन प्रतिदिन कितनी फायरिंग करता है? 5000। शेलिंग 6000, शेलिंग 6000 प्रतिदिन फायरिंग, ये यूक्रेन की है। और अब यहां पर जरा मैं इस नंबर को चेंज करता हूं, ध्यान से देखिएगा। रूस फायरिंग 5000 और शेलिंग 60000। रूस की शेलिंग है 60000, मतलब 1:10 का रेशो है। इमेजिन करें आप इस युद्ध को कैसे कोई जीतेगा, यह हार्डकोर सवाल है। मेरा सीधे मैं चलूंगा हिमांशु के पास। हिमांशु, पोलैंड, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पोलैंड से पहला लेपर्ड 2 टैंक की जो खेप है वो रवाना हो चुकी है। लॉजिस्टिक्स आर फेयरली अगेंस्ट यूक्रेन। क्या कर रहा है पोलैंड? क्योंकि वहां का जो मेला था बाइडेन साहब का, वो मेला तो अब पूरा खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल निशांत, मेला जो बाइडेन का खत्म हो चुका। मैं पोलैंड की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पोलैंड एक तरीके से ईस्टर्न फ्लैंक का जो नेटो का है उसका एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूरोप की जो हिस्ट्री रही है कोल्ड वॉर के बाद से, इन्होंने अपने डिफेंस पे बिल्कुल खर्चा नहीं किया और अब बिल्कुल फ्रैंटिकली खर्चे कर रहे हैं, फ्रैंटिकली एम्युनिशंस को खरीद रहे हैं एट रेट्स नेवर सीन बिफोर, बिल्कुल हाई रेट्स पे खरीद रहे हैं कोल्ड वॉर से। इनफैक्ट अगर आप पोलैंड की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इन्होंने 250 टैंक्स, 32 F-35 एयरक्राफ्ट और 36 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं अमेरिका से। और ऑफ कोर्स पोलैंड ने के पास एक ईस्टर्न सेक्शन पे एक छोटा सा शहर है जहां से अमेरिका उसको यूटिलाइज कर रहा है आर्म्स को देने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए। तो पोलैंड इसको, इस पूरे वॉर को एक तरीके से अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल देश की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है। हिमांशु, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने जो बताया है, मैं सीधे एक क्विक रिएक्शन यहां पर आंचल सर से लूंगा। आंचल सर, पोलैंड एक नर्व सेंटर है लॉजिस्टिकल सपोर्ट का वहां पर, लेकिन क्या अब पोलैंड के ऊपर खतरा नहीं है कंसीडरिंग व्हाट बेलारूस इज डूइंग? देखिए, पोलैंड पे तो डे 1 से खतरा है, क्योंकि पोलैंड जोग्राफिकल अगर आप उसकी प्रॉक्सिमिटी देखें वॉर जोन के साथ, तो सबसे नज़दीक है और पोलैंड ने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल दिया है। लेकिन द फ्लिप साइड इज़ कि जो पोलैंड अपनी डिफेंस फोर्सेस को बढ़ा रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, तो ये खाली पोलैंड नहीं है, पूरी दुनिया में इस समय अगर कोई भी जीता है इस वॉर में तो वो वेपन्स इंडस्ट्री जीती है। पूरी दुनिया में डिफेंस बजट बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में जो है इस समय ये होड़ लगी हुई है कि अपने आप को सुरक्षित किया जाए। पोलैंड वल्नरेबल था, है और रहेगा। अभी डिपेंड पोलैंड पे करेगा कि वो किस हद तक रशिया को इरिटेट कर सकता है। यहां पर मेरा सवाल यह है विनोद सर, अभी इंफॉर्मेशन आई है लॉन्ग रेंज वेपन्स देने की बात हो रही है, नेटो लॉजिस्टिकल सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहा है। कितने दिनों तक इस स्टॉक को रिप्लेनिश करेंगे और इट इज गोइंग टू टर्न इनटू सीरिया? इसका सटीक जवाब दूंगा और 4 सवाल पूछूंगा। देखिए, 1 साल पहले हमने और आपने ये सोचा था कि आज हम ये व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर के सालगिरह मनाएंगे इस वॉर का, नहीं सोचा था। मुझे याद है जनरल सिन्हा कह रहे थे 1 वीक 10 डेज 1 मंथ, मैं भी उसके साथ यहाँ मिला रहा था और आज 1 साल बाद हम यहाँ खड़े हैं। रीज़न जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लॉजिस्टिक्स। आज जो लड़ाई हो रहा है वो लड़ाई हो रहा है वेस्टर्न लॉजिस्टिक्स, अमेरिकन लॉजिस्टिक्स वर्सेस रशियन लॉजिस्टिक्स, रणभूमि यूक्रेन। लेकिन मेरा एक सवाल, क्योंकि हम 30,000 फीट में हमेशा बात करते हैं, ये बच्चों के लेवल पे जो फैमिली बैठक में बैठ करके हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लेवल पे अगर बात किया जाए, 2 नैरेटिव है। एक है लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट नैरेटिव जो लोगों पे थोपना चाह रहे हैं, कौन? पुतिन। वेस्ट साइड से क्या है, एक कॉरपोरेट, एक खुशहाली वाली नैरेटिव जो वेस्ट को देखते हैं लोग। क्या लॉजिस्टिकली ये लोग कंटिन्यू कर सकते हैं?
मेरा सवाल ये है, ये बच्चों का, फैमिली का जो यूक्रेन में है, उनके जो आशाएं आकांक्षाएं हैं, उसको ये एड्रेस कर रहा है क्या ये वॉर? ये लॉजिस्टिकली 100% सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है हम सेकंड साल गिरा भी यहाँ मना रहे होंगे। शॉकिंग सर आप जो बता रहे हैं। अगली दो खबरें एक्शन वाली हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ क्राउड है वो ताली बजा रहा है। ताली वैसे बड़ी हल्की बजी, बट एनीवे यहाँ पर सीधे मैं चलूंगा। यूक्रेन का हैवी मशीन गन से रूसी फौज पर अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, सीधे दिखाइए ये खबर मुझे, बड़ी खबर है। उसके बाद मैं सुरभि के पास जाऊंगा। सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेनी सैनिकों की जबरदस्त फायरिंग का वीडियो आया। नाउ विद द विजुअल्स। यूक्रेन और रूसी ड्रोन को राइफल से कर रहा है टारगेट। ये देखिए, ये मतलब अब देखिए इसमें मेक शिफ्ट अटैक चल रहे हैं यहां पर। बीच में विजुअल की जगह हिमांशु आपको दिखे, बट दैट्स ऑल राइट। ये देखिए तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरीके से ये हमारे यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं कौन कौन सी गन्स हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, बट ये किसी को तैयारी नहीं थी। बाखमुक्त में यूक्रेनी फौज का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बाखमुक्त में यूक्रेनी फौज का बड़ा अटैक, और इसी के साथ विजुअल्स को भी प्ले ऑन करिए। उसी बाखमुक्त में मनीष हमारे सहयोगी जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है विद द विजुअल्स। यूक्रेन ने टैंक से रूसी फौज पर किया हमला। ये विजुअल्स हैं जो लेटेस्ट हैं, ये देखिए, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल हो रखी है। यूक्रेन ने टैंक से रूसी फौज पर हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने यह वीडियो बनाया है। बाखमुक्त में जारी है आमने सामने की भीषण जंग। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से। मैं इसी के साथ सीधे क्विक रिएक्शन लूंगा सुरभि से। सुरभि, मैंने आपकी वो रिपोर्ट देखी अभी, थोड़ी देर में हम आपकी वो रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं। बहुत शार्प रिएक्शन। मुझे आप एक बात बताइए, अभी इस वक्त जो आपने ताइवान में देखा, क्या उसको देखकर लग रहा है कि उन्होंने एक साल में बहुत कुछ सीखा यूक्रेन से? बिल्कुल बहुत कुछ सीखा है, और साथ ही सीखने के साथ साथ आज यहाँ पर ताइवान में रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान भी दे दिया गया चीन को, ये कहते हुए कि जो गलती अंडर एस्टिमेट करते हुए रशिया ने यूक्रेन को की है, वो गलती यहाँ पर चीन ना करे। उन्होंने ये साफ तौर पर दोहराया कि ताइवान की तैयारी पूरी है, और ताइवान ये जानता है कि चीन किस तरीके से कथनी और करनी में अपने फर्क दिखाता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज यहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट दिया गया चाइना की तरफ से। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएस को टारगेट करते हुए निशांत ये कहा, वी नो ताइवान इज चाइनाज ताइवान। और जिस डिस्ट्रक्शन ऑफ ताइवान के प्लान का खुलासा यूएस यहां पर करना चाहता है, वो पहले ये बता दे कि उसने मेरे साथ सुरभि अभी इस वक्त कीव से फिलिप जो हैं, जो एपीटीएन के जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ कीव से जुड़ गए हैं। फिलिप इस वक्त हमारे साथ हैं। फिलिप, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ दिस अटैक, हाउ डू यू व्यू कीव? एंड आई एम टोल्ड दैट द स्टेट ऑफ अलर्टनेस इज वेरी वेरी हाई. Yes, it is, absolutely, because there had been a lot of speculation that there could be a massive missile attack on Ukraine generally, and maybe also the Ukrainian capital, Kyiv itself. But it has been a quiet day so far, as quiet as it gets and as normal as this city also gets. There is a curfew in the evenings and there are air raid sirens, though there hasn't been one today so far. But there always is that fear that there could be another attack coming, because remember that this city was attacked in the first days of the war. There was an attempt by Russia to take over the local air base here, not far from the center, and of course you know what happened in Bucha and Irpin, the atrocities The moment you Russian said soldiers that- left behind the moment there. you said it's a quiet day. Yeah. The moment you said it's a quiet day, my next question is it a lull before a storm? Are they viewing it like that? Well, not necessarily, because one thing that has changed for the capital city here is that its air defences have improved since the first days of this war, part of which have been provided by the United States. That is why people can breathe a sigh of relief here a little bit since those first days. And they could also breathe a sigh of relief this morning that they didn't wake up the way they did exactly 1 year ago, with explosions on the outskirts of the capital city and also those air raid sirens that went off. But of course you always need to remember that it's a very different picture in the east of the country, in the eastern Donbass region,
where there are fierce battles going on, and there have been since day one. Indeed, of course, remember that pro-Russian troops started invading Ukraine in that eastern region in 2014, a war that has been going on a lot longer there than just the 1 year. That is where there have been fierce battles for months now over cities like Bakhmut, not the largest city in eastern Ukraine, but one that both sides have been fighting over in a brutal trench warfare and artillery warfare as well there, and with the Russians still unable to take control of that city. It is just one sign of how difficult this has been for Russian troops on the ground and how costly advances have been for them. They are losing a lot of troops. The numbers are not being made public, but they are very, very high indeed. पोलैंड ने बेलारूस के खिलाफ लिया है बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड ने बेलारूस के डिफेंस अटैचे को निकाल दिया है। यह बड़ी खबर है, पॉलिश न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। जो डिफेंस अटैचे हैं उनको निकाल दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं, सीधा ये एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं संजय सर के पास आऊंगा, उनको इंतजार कराने के लिए माफी। पोलैंड, बड़ी खबर है, पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर जबरदस्त टेंशन है इस वक्त। ब्रेक करिए इस खबर को, पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर जबरदस्त टेंशन है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर लगाए हेजहॉग्स। यह बहुत चिंताजनक खबर है। बेलारूस के टैंकों को रोकने के लिए पोलैंड बॉर्डर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। बेलारूस की फौज बॉर्डर पर कर रही है वॉर ड्रिल। सीधे मैं चलूंगा संजय जी, ये चिंताजनक है। पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर हेजहॉग्स लगा रखे हैं, उसी बॉर्डर पर बेलारूस ट्रेनिंग कर रहा है। क्या बेलारूस पुतिन का ट्रम्प कार्ड होगा अगेंस्ट दैट आर्टिकल 5? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप पोलैंड की जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं तो वो एक तरीके से यूरोप और ईस्ट यूरोप का गेटवे है बेलारूस की तरफ और यूक्रेन की तरफ। तो जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि फील्ड है, जो बैटल फील्ड है वो यूक्रेन है, लेकिन जो डिफरेंस पॉइंट होगा वो पोलैंड होगा, और जितना भी लॉजिस्टिक सप्लाई हो रहा है वो सब पोलैंड से हो रहा है। वहाँ पर नेक्स्ट पोलैंड से नेक्स्ट देखेंगे तो बेलारूस आता है। तो निश्चित रूप से ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है कि इसको वॉर को जो आर्टिलरी वॉरफेयर हो रहा है उसको किसी भी हद तक पोलैंड के बॉर्डर से आगे नहीं, अगर पोलैंड की तरफ बढ़ता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि नाटो इसमें सहयोगी वहां से मौजूद हैं। हिमांशु मेरे साथ। हिमांशु, हेजहॉग्स बॉर्डर पर लगाए गए हैं, बेलारूस की वहां पर वॉर ड्रिल चल रही है, आप मुझे बताइए हो क्या रहा है? जी, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो आपने अभी जो ब्रेक करी है वो ये है, क्योंकि याद रखिए पोलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट रहा है इस वॉर का एज अ जोग्राफिकल लोकेशन, और जो इस कंट्री की जो जिस तरीके से इसने एड किया है यूक्रेन को। अगर ये खबर अगर आप मान लीजिए कि अगर उस जगह पे अगर टेंशन बढ़ता है तो सीधे एक तरीके से नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा इस वॉर में, पहली बार डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद क्या होगा फिर वो तो हम और आप समझ ही सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है पोलैंड में, और आप पूरे कंट्री में एक तरीके से सेंस कर सकते हैं उस टेंशन को इस समय। बड़ी खबर आ रही है, चीनी ड्रोन से रूस करेगा यूक्रेन पर हमला। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेक करिए इस खबर को। चीनी ड्रोन से रूस करेगा यूक्रेन पर हमला। इसके बाद इसके ग्राफिक्स भी प्ले ऑन करेंगे हम। अप्रैल 2023 तक रूस को मिलेंगे 100 चीनी ड्रोन। चीन में कामिकाजी ड्रोन के प्रोडक्शन पर जर्मन मीडिया का दावा। ईरानी कामिकाज ड्रोन 50 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में जो सीधे हम आपके पास पॉइंटर्स लेकर आए, जरा ग्राफिक पॉइंटर्स दिखाइए। रूस को चीन देगा आत्मघाती ड्रोन, सुसाइड ड्रोन जिसे कहते हैं। ये बड़ी खबर है। ये वो ड्रोन्स हैं जो स्विच ब्लेड ड्रोन्स अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे, जो ईरान ने रशिया को दिए थे। अप्रैल 2023 तक रूस को 100 कामिकाजी ड्रोन देगा चीन। फिर देखिए, चीन रूस में खुलेआम कामिकाजी ड्रोन के प्रोडक्शन की डील हुई है। यूक्रेन पर हमले के लिए चीनी कंपनी बिंगो बना रही है कामिकाजी ड्रोन। 50 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है कामिकाजी ड्रोन। मैं सीधे चलूंगा क्विक रिएक्शन फिलिप के पास लेने के लिए। फिलिप, a sharp reaction on this. I'm told that day before yesterday, some shipment from Iran has come to Russia, which has been reported on the social media handles of Ukraine. And apparently, supposedly, it's going to be drones only. How is Kyiv viewing this? Well, I couldn't confirm any of that for you if it's only being speculated on social media, but I can tell you that
obviously here in Kyiv, there is a suspicion of other nations getting involved in this war with Russia. There was that example, of course, that we discussed yesterday of China thinking about possibly arming Russia, sending weapons to Russia. That is obviously something that Kyiv doesn't want to see happen. It wants to have a coalition on its side, led by the United States and other NATO countries, largely, of course, Western allies that are on Kyiv's side right now. How big a concern it is if China gets involved in this, considering the fact that there are reports on Russia today saying that China is going to supply them with some suicide drones. Yeah, it's concerning because it would complicate this conflict enormously. This is the reason why Kyiv wants to get such a large coalition on its side. China so far has tried to look like it is remaining neutral, though it isn't really, because it has never even named the invasion, Russia's invasion of Ukraine, an invasion. But it is talking, of course, closely with the Russian leadership, the top-ranking diplomat of China, of course, having been in Moscow only very recently indeed. These are images that Kyiv doesn't like to see. It wants to have as many countries as possible on its side. फिलिप, थैंक यू वेरी मच। और इसी के ऊपर मैं क्विक रिएक्शन लूंगा हमारे मेहमानों से। फिलिप का ये कहना है कि कीव में बहुत तनाव है, तूफान के पहले की शांति है, और उनका ये कहना है कि अगर चीन का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है तो पूरी दुनिया इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी सर मेरे साथ हैं। सर, चाइना का इन्वॉल्वमेंट कैसे आप देख रहे हैं? एक्चुअली किसी को कोई सरप्राइज होना ही नहीं चाहिए। अगर नेटो और यूएस यूक्रेन के साइड में आ रहे हैं, तो अगर चाइना रशिया के साथ जा रहा है तो ये तो वर्ल्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये तो होना ही था, क्योंकि एक तरफ यूएस चाइना को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने हथियार दिए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ताइवान एक इशू उसके साथ है। तो इस सब के चलते चाइना का इन्वॉल्वमेंट तो पहले से चल रहा था ऑन मेनी अदर इशूज। नाउ दे आर कमिंग ओपनली। सो दिस इज़ वन इशू। एंड जो मेरा कहने का मतलब है, जो पहले से मैं कह रहा था कि जो पूरा पोलैंड की आपने इशू बोली, एक्चुअली जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट है। जैसे बेलगोरोड रशिया के लिए है, पोलैंड उनके लिए है, सिमी उनके लिए है। तो ये जो चल रहा है, लिविव उनके लिए है। तो ये जो चल रहा है, ये बेसिकली उनकी लॉजिस्टिक लाइन को काटने की कोशिश है। और साउथ से भी जो क्राइमिया से वो कोशिश कर रहे हैं, वो यही है। और आप देखिए जो हथियार इनको मिल रहे हैं क्रिएव को, बेसिकली दे आर ऑफेंसिव वेपन्स। एंड जो उन्होंने पहले उनको एडी वेपन्स दिए थे, जिसकी वजह से शांति है कीव में। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान देने वाली बात है। आप जो हमें बता रहे हैं सर, मैं सीधे यहाँ पर एक क्विक रिएक्शन आंचल सर से लूंगा। आंचल सर, बहुत शार्प रिएक्शन। क्या आपको लग नहीं रहा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है? रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, और दूसरी तरफ अमेरिका एंड अलाइज। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई थी वो इमीडिएटली कोविड के बाद हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को आइसोलेट करना शुरू किया था। और रशिया और चाइना की जो नज़दीकियाँ पिछले 10 साल में धीरे धीरे बढ़ रही थी, बट इस कॉन्फ्लिक्ट में उन दोनों को एक साथ लाके खड़ा किया है। और जो आप गौरतलब है कि इस लड़ाई के शुरू होने से एक हफ्ता पहले पुतिन वहाँ थे। ताइवान से खबर आ रही है, और एक सुरभि हमारी जो सहयोगी वहां पर है, उनकी एक रिपोर्ट भी है। 24 घंटे में ताइवान बॉर्डर पर दिखे चीन के 37 फाइटर जेट। ब्रेक करिए इस खबर को, इस वक्त की बड़ी खबर, ओनली ब्रेकिंग यहां पर। और 24 घंटे में ताइवान बॉर्डर पर दिखे चीन के 37 फाइटर जेट। ये देखिए चाइना का डिफ्लेक्शन, ये है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर इसी में ही है, ताइवान के पास चीन के 6 वॉरशिप्स भी देखे गए हैं। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे चीनी जेट। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक करिए इस खबर को। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे चीनी जेट, 37 फाइटर जेट, 6 वॉरशिप और चीनी जेट। ये एक रेगुलर फीचर है, लेकिन इसकी टाइमिंग, वांग यी जब रशिया में हैं, शी जिनपिंग के जाने की बात हो रही है, तो ताइवान में हलचल है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, उसके साथ बैक टू बैक मेरी सहयोगी सुरभि का जो वॉक थ्रू है वो प्ले ऑन करिएगा। चीनी हरकतों के बाद हाई अलर्ट पर ताइवान, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ये बहुत बड़ी खबर है। हुआलिन काउंटी में ताइवान का चिनशियान एयरबेस अलर्ट कर दिया गया है। हुआलिन में उड़ान भरते दिखे ताइवान के फाइटर जेट। ग्राउंड जीरो पर पहुंची TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुरभि, सीधे प्ले ऑन करें।
हम देख रहे हैं ताइवान अमेरिका से दर्जनों एडवांस फाइटर जेट खरीद रहा है और खुद स्वदेशी AIDC FC-K वानचेंग फाइटर जेट भी बना रहा है। ताइवान इसी तरीके से अपने एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले बेस में रखता है और उसी सुरक्षा वाले बेस से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ताइवान के फाइटर जेट्स की ये गर्जना। डिफेंस सिस्टम से डिफेंड करने की ताइवान की ये है सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, जिसके तहत हम देखते हैं कि किस तरीके से ताइवान में रोजाना इसी तरह से वॉर ड्रिल्स की जाती हैं। इसी के साथ में आपको एक तरफ आप देख रहे थे सुरभि ने वहां पर किस तरीके से इसको कवर किया है और दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध से बहुत कुछ सीख रहा है चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ये खबर मैं नहीं दे रहा हूं, ये खबर किसने दी है आपको सोर्स बताऊंगा। प्ले ऑन करिए। यूक्रेन युद्ध से बहुत कुछ सीख रहा है चीन। ताइवान प्रिपरेशन, ब्रेक करिए। ताइवान तेजी से एक्शन की कर रहा है तैयारी। चीन के लिए ताइवान स्ट्रेट सबसे बड़ी चुनौती। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर का सनसनीखेज दावा। सुरभि, क्विक रिएक्शन इसमें मुझे बताइए, ताइवान की तैयारी क्या है? ओवरऑल अभी तक एक आंकड़ों का अपडेट भी दे देती हूँ। इस महीने 288 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 100 नेवल शिप्स जिस तरीके से ताइवान स्ट्रेट में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के तहत अब ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जहां कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द अमेरिका अपने ट्रूप्स को यहां पर डिप्लॉय करे। कल ही हमने खबर बताई थी कि किस तरीके से यूएस की तरफ से 200 ऐसे ट्रूप्स को यहां पर पोजिशनिंग को लेकर फाइनल फैसला लिया जा रहा है। वहीं अब बड़ी खबर यह भी है कि ताइवान के भी यहाँ पर जितने भी जवान हैं वो अब स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं यूएस। ताइवान से चीन को घेरने की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करें। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान में 100 से 200 सैनिकों की तैनाती कर सकता है यूएस। 100 से 200 सैनिकों की तैनाती इज अ जोक। जल्द ताइवान को ताकतवर बनाना चाहता है यूएस, सोर्सेस के हवाले से खबर। सीधे मैं चलूंगा संजय जी, थोड़ा क्विक रिएक्शन लूंगा मैं आपसे। चीज बताइए मुझे, हिस्ट्री में पहली बार होगा कि अमेरिका 2 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के सामने एक साथ मोर्चा खोल रहा है। दिस इज नॉट इराक एंड अफगानिस्तान। क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है ये? देखिए, अमेरिका अकेला नहीं है। निश्चित रूप से अमेरिका के साथ में फ्रांस न्यूक्लियर पावर है, यूके न्यूक्लियर पावर है। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो ये बंदोबस्त चल रहा है, ये पिछले लगभग 1 दशक से चल रहा है, जब से बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, क्वाड बनाया, ऑकुस बनाया। क्योंकि साउथ चाइना सी अमेरिका के लिए, क्या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए या जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और किसी भी, और जो जिस तरीके से चाइनीज़ आर्टिफिशियल आइलैंड या जिस तरीके से अपना दावा कर रहे हैं साउथ चाइना सी पे, ये कंसर्न है सबके लिए, भारत के लिए भी है। तो ये अब जो बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रेटेजी है, ये कन्वर्ट हो रहा है बैलेंस ऑफ थ्रेट में। और उसमें जो वर्ल्ड जो मूव कर रहा है वो सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ। और ये पढ़ाया हमको यूक्रेन से कि देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेगा। पॉइंट टेकन सर। आप बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट कर रहा है बैलेंस ऑफ थ्रेट की तरफ। बड़ी खबर और 2 क्विक रिएक्शंस में लूंगा। 2 बड़ी खबरें हैं। युद्ध के 1 साल पर अमेरिका का बड़ा तोहफा तैयार हो चुका है। ब्रेक करें। अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है $2 बिलियन का एक और पैकेज। ब्रेक करें। अमेरिका दे सकता है यूक्रेन को हाइमार्स की नई खेप। ये बड़ी खबर यहां पर सुनाई दे रही है। क्विक रिएक्शन, विनोद अगस्तीन सर मेरे साथ है। विनोद सर, शार्प रिएक्शन। सांता क्लॉज कब तक पैसा देते रहेंगे? इसको मैं एक आसान और सरल तरीके में बताऊं, एंड विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड फॉर द किड्स आई एम टेलिंग यू दिस। MICC, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंग्रेशनल कॉम्प्लेक्स, ओके, ये यूक्रेन है, ये हमारा हथियार है और यहाँ हमारी पारी हो रही है। There you said. यूक्रेन को अमेरिका ने दिया बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करें इस खबर को, ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन को अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इस साल यूक्रेन नहीं पहुंचेंगे ब्राह्म टैंक्स। ये बड़ी खबर है। यूएस आर्मी की सेक्रेटरी क्रिस्टीन ने किया दावा। ये बड़ी खबर है। सर एक बात बताइए, ये सांता क्लॉज कुछ देते हैं, कुछ देने का वादा करते हैं, अब्राहम टैंक्स पहुंचेंगे नहीं, माहौल पूरा टाइट है। हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, अमेरिका बहुत अपने स्ट्रैटेजी को, जिसको स्ट्रैटेजी ऑफ एम्बिग्यूटी कहते हैं, बहुत अच्छी तरह खेल रहा है। ये मैं मानता हूँ और अभी तक वो चलता रहा है, मगर वो एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज इसलिए हो रहे हैं, नहीं करते, हाँ कर देते हैं। ये पूरा बैटल डिपेंड करता है, जो लेजेंडरी बैटल्स हैं। आपने एक पहले मारियोपोल होता था अप्रैल मई के महीने के, उसके बाद अमेरिका समझ गया था शायद नहीं होगा। उसके बाद सेकंड बैटल है बाखमुत, और बाखमुत में सेल्डोर के अंदर में आपको पता होना चाहिए 300 किलोमीटर का उसके अंदर अंडर टनल है जो कि बाखमुत तक आती है। उसके अंदर केवल सेल्डोर के अंदर में 10 किलोमीटर को पकड़ लिया है।
आप कुछ भी करिए वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। आप जैसे अजहॉपिस्टल की बैटल देखे तो ऐसा ही चल रहा है। एग्जिट नहीं, वो कट चुका है, वेस्ट से भी कटा है, नॉर्थ से कटा है, साउथ वेस्ट से कटा है, वेस्ट से कट चुका है आज के दिन में। और ये पुतिन को पता है कि बाखमुत को वो लेंगे क्योंकि वैगनर ग्रुप को ऊपर छोड़ा है, और ये सेकंड लेजेंडरी बैटल होगा। उसके बाद चीज़ें एब्सोल्युटली बदल जाएंगी। बता रहे सर कि बाखमुत के बाद चीजें बदल जाएंगी। मैं सीधे एक बदलाव की जगह बात कर रहा हूं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त हिमांशु। हिमांशु, क्विक रिएक्शन ये बताइए, पोलैंड की जनता बहुत ज्यादा यूक्रेन को लेकर कभी भी वेलकमिंग नहीं थी। इस युद्ध ने शायद चीजें थोड़ी बदल दी होंगी, लेकिन जो रेफ्यूजी क्राइसिस है पोलैंड कब तक झेल सकता है? 1 साल हो चुका है। जी ये मैं इनफैक्ट पिछले बार ही जो हम बात कर रहे थे तो मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहता था जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्योंकि मैं इस समय कैपिटल वॉर्सो में हूं और पोलैंड में तकरीबन 1.5 मिलियन यूक्रेनियंस जो हैं वो रिफ्यूजी की तरह यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे शहर में घूमेंगे तो मैं आपको सच बताऊं, अगर आप यहाँ पे वॉक पॉप करें, यहाँ पे पब्लिक से बात करें, तो हर दूसरा तीसरा इंसान जो है वो यहाँ पे यूक्रेनियन है। और बहुत सारे यूक्रेनियन लड़के, बच्चे, टीनेजर्स यहाँ पे यूक्रेन का फैग लेकर डोनेशंस मांग रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ यूक्रेनियन बच्चों से बात करी, मैंने पूछा कि आपका एज अ पर्सपेक्टिव कि आपकी फैमिली सेफ है कि नहीं, आप यहाँ पे क्या पढ़ाई के लिए आए थे या फिर आप मतलब यहाँ पे एज रिफ्यूजी आए? तो उनका सिंपल सा एक स्टेटमेंट था कि हमारी तो फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं, हमारा कंट्री बर्बाद हो गया है। और आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं यहाँ पर एक क्विक रिएक्शन लेता हूँ। आप सभी लोग, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे, मेरे चाहूंगा जिप को तैयार करें इन बच्चों के लिए। क्या ये युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, क्या इस युद्ध का विलेन रशिया है या अमेरिका? रशिया कितने लोग बोल रहे हैं? अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस शो को हम जारी रखेंगे, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।